हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लिटरेचर टॉक्स। आज हम डॉक्टर फॉस्टर्स के एक्ट 1 का प्रोलॉग और सीन्स 1 और 2 पढ़ेंगे। यहाँ से फॉस्टर्स की एक्चुअल जर्नी शुरू होती है और पहले ही सीन में इतना कुछ होता है कि अगर ध्यान न दिया तो पूरी प्ले बाद में कंफ्यूजिंग लगती है। तो ध्यान से सुनो। प्ले की शुरुआत होती है एक कोरस से। ग्रीक ट्रेजेडी की पुरानी ट्रेडिशन जिसमें एक नैरेटर स्टेज पे आता है और स्टोरी का बैकग्राउंड देता है। कोरस बताता है, ये स्टोरी किसी वॉर की नहीं, किसी रोमांस की नहीं, किसी किंग क्वीन की नहीं। ये फॉस्टर्स की स्टोरी है। एक आम घराने में पैदा हुआ लड़का, रोड्स, जर्मनी का रहने वाला। वो विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। वहाँ उसकी ब्रिलियंस सबको हैरान कर देती है और लोग उसे डॉक्टर ऑफ डिविनिटी बुलाने लगते हैं, थियोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट। लेकिन कोरस एक वार्निंग भी देता है, इकारस का रेफरेंस देकर। ग्रीक माइथोलॉजी में इकारस ने अपने पापा की वैक्स विंग्स से उड़ना शुरू किया। पापा ने कहा था ज्यादा ऊपर मत जाना, लेकिन वो सन के पास चला गया। विंग्स मेल्ट हो गईं और वो गिर के मर गया। कोरस कह रहा है, फॉस्टर्स भी अपनी लिमिट से ज्यादा ऊपर उड़ जाना चाहता है। प्रोलॉग एक फोरशैडोइंग है। पता चल जाता है ये स्टोरी अच्छी नहीं खत्म होगी और अभी तक फॉस्टर्स ने थियोलॉजी छोड़ दी है और नेक्रोमेंसी, ब्लैक मैजिक की तरफ मूव कर लिया है। अब हम अंदर जाते हैं फॉस्टर्स की स्टडी में। वो अकेला बैठा एक पावरफुल सॉलिलॉक्वी दे रहा है, एक एक करके सारी फील्ड्स ऑफ नॉलेज कंसिडर करता है। पहले लॉजिक, अरिस्टोटल उठाता है, पढ़ता है, बोल देता है ये मुझे ऑलरेडी आता है, डिसमिस। फिर मेडिसिन, गैलन को कोट करता है, फॉस्टर्स ग्रेट डॉक्टर है, उसके इलाज से सिटीज प्लेग से बची हैं। लेकिन लाइफ और डेथ पे कंट्रोल नहीं कर सकता, इंसान को इमॉर्टल नहीं बना सकता, रिजेक्ट। फिर लॉ, जस्टिनियन की बुक्स देखता है, पेटी लगते हैं, रिजेक्ट। और फाइनली डिविनिटी। यहाँ फॉस्टर्स क्लेवर चीटिंग करता है। बाइबल की 2 लाइनें पढ़ता है, सिन का रिवॉर्ड डेथ है और हम सब सिनर्स हैं। कंक्लूजन, मतलब सब मरने वाले हैं। तो क्या पॉइंट है? और हंसी में बोलता है, चे सेरा सेरा। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉस्टर्स डेलिबरेटली बाइबल की अगली लाइन इग्नोर करता है जो कहती है, अगर पाप कन्फेस करो तो गॉड माफ करता है। यह उसकी सिलेक्टिव रीडिंग है अपनी बात प्रूव करने के लिए। तो मैजिक की तरफ टर्न करता है, आंखें चमक उठती हैं। सोचता है किंग्स की पावर उनके देश तक लिमिटेड है, लेकिन मैजिक से मैं डेमी गॉड बन सकता हूँ। सर्वेंट वैगनर को भेजता है वाल्डेस और कॉर्नेलियस को बुलाने, एक्सपीरियंस्ड ऑकल्टिस्ट्स। तब स्टेज पे आते हैं गुड एंजल और एविल एंजल। मार्लो का थिएट्रिकल डिवाइस, फॉस्टर्स का कॉन्शियंस एक्सटर्नली दिखाया गया। गुड एंजल कहता है जादू की किताब छोड़ दो। एविल एंजल कहता है मैजिक से दुनिया की पावर मिलेगी। फॉस्टर्स एविल एंजल की सुनता है। वॉल्डेस और कॉर्नेलियस आते हैं तो फॉस्टर्स बोल देता है, मैं डिसाइड कर चुका हूँ, सिर्फ गाइडेंस चाहिए। वॉल्डेस कहता है, हमारे एक्सपीरियंस और तेरी इंटेलिजेंस मिला के हम लॉर्ड्स ऑफ द अर्थ बन जाएंगे। कॉर्नेलियस कहता है, तेरी स्कॉलरली बैकग्राउंड नेक्रोमेंसी के लिए परफेक्ट फाउंडेशन है। सीन खत्म होता है फॉस्टर्स के डिक्लेरेशन पे, आज रात ही मैं कंज्योर करूंगा। सीन 2 छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट। 2 स्कॉलर्स फॉस्टर्स को ढूंढ रहे हैं। वैगनर मिलता है और उनसे मजाक करता है, उन्हीं के जैसे फैंसी एकेडमिक लैंग्वेज में, कॉमिक रिलीफ का एक मोमेंट। फिर बता देता है फॉस्टर्स वाल्डेस और कॉर्नेलियस के साथ है। स्कॉलर्स पैनिक करते हैं, ये दोनों तो नोटोरियस नेक्रोमेंसर्स हैं। डिसाइड करते हैं रेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। एक पेसिमिस्टिक है, दूसरा कहता है फिर भी ट्राई करते हैं। सीन दिखाता है, बाकी दुनिया जानती है फॉस्टर्स गलत रास्ते पे है, सिर्फ वो खुद नहीं देख रहा। अब डीपर मीनिंग। पहला, प्राइड का थीम। फॉस्टर्स को लगता है कोई सब्जेक्ट उसके लेवल का नहीं। मार्लो का मैसेज, नॉलेज और विजडम में फर्क होता है। फॉस्टर्स के पास नॉलेज बहुत है, विजडम नहीं, कि कहाँ रुकना चाहिए। दूसरा, इकारस मेटाफर। प्रोलॉग वाला सिंबल पूरी प्ले पे लागू होता है। फॉस्टर्स अपनी लिमिट से ज्यादा ऊपर उड़ा और अल्टीमेटली क्रैश करेगा। तीसरा, क्लासिकल वर्सेस क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू का टेंशन। ग्रीक ट्रेडिशन में ह्यूमन एम्बिशन ग्लोरीफाई होती थी। क्रिश्चियनिटी में जो गॉड की लिमिट्स चैलेंज करे, जो ह्यूमन न हो, वो सिनर है। फॉस्टर्स दोनों वर्ल्ड्स के बीच फंसा है। और एक चीज, मार्लो फॉस्टर्स को डेलिबरेटली चार्मिंग और फनी बनाता है। जब फॉस्टर्स बाइबल का मजाक उड़ाता है, चे सेरा सेरा बोल के ऑडियंस हंस देती है। हम फॉस्टर्स के साथ होते हैं, इवन दो पता है वो गलत है। यही इस प्ले की जीनियस है।
प्रोलॉग ने पहले ही बता दिया था स्टोरी अच्छी नहीं खत्म होगी। फॉस्टस ने सुना नहीं। सीन 2 में बाकी दुनिया पहले से जानती थी। सिर्फ वो खुद नहीं देख पा रहा था। अगली वीडियो में वो एक्चुअली डेविल से मिलेगा। पूरी प्ले का टर्निंग पॉइंट है, मिस मत करना। हेल्पफुल लगा तो चैनल पे बने रहो।